तो अब तुर्की को उसकी औकात दिखाने के लिए भारत मैदान में उतर चुका है, और वह भी न सिर्फ डिप्लोमेटिक मैदान में बल्कि समुद्री मैदान में तुर्की के सामने ब्रह्मोस मिसाइल खड़ी कर दिया है। और इसमें तुर्की को उनकी औकात दिखाने के लिए रूस भी भारत के साथ खड़ा हो गया है। यहां तक कि रूस ने तुर्की को जो डिफेंस हथियार दिए थे वह तुर्की के हाथों से छीनकर भारत के हाथों में सौंपने की शुरुआत कर चुका है। और सबसे कमाल की बात यह देखने को मिल रही है कि तुर्की चारों तरफ से घिर चुका है, एक तरफ भारतीय नौसेना से, तो दूसरी तरफ इजरायल के अटैक से, तो वहीं तीसरी तरफ है रूस ने अपने हथियार को भी तुर्की से छीनना शुरू कर दिया है, जिसके बलबूते तुर्की को यह भरोसा था कि वह अपनी जान बचा लेगा। और यकीन मानिए दोस्तों, तुर्की की हालत इतनी ज्यादा पतली हो चुकी है कि वह हाथ में कटोरा लेकर पहुंच चुका है अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के पास और उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुर्की को बचा लिया जाए। तो चलिए पूरी डेवलपमेंट समझते हैं कि आखिर कैसे भारत की ब्रह्मोस मिसाइल तुर्की के गले की हड्डी बन चुकी है और भारतीय नौसेना ने कैसे पूरे तुर्की में हलचल मचा दिया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आखिरकार भारत से पंगा लेने वाला तुर्की इस समय पैनिक मोड में जा चुका है। दरअसल देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से तुर्की की घबराहट बढ़ती जा रही है, और तुर्की की घबराहट बढ़ने का मेन रीजन है उसके पिछवाड़े में लगने वाली आग। और इस आग को लगाने की गलती खुद तुर्की ने ही किया है। लेकिन हिंदी में एक कहावत है कि अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत, और यह कहावत तुर्की के ऊपर एकदम फिट बैठती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जब तुर्की के पास भारत से दोस्ती करने का समय था तब तो उन्होंने भारत को तेवर दिखाए और भारत का अपोजिट साइड लिया। लेकिन भारत का अपोजिट साइड लेना और भारत को आंखें दिखाना अब उनके पिछवाड़े में आग लगा चुका है, जो कि तुर्की को अंदर ही अंदर चुभ रहा है। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर यूरेशियन टाइम्स के इस आर्टिकल को देखिए, जो कि आज ही पब्लिश हुआ है, और इस न्यूज में साफ साफ छापा गया है कि इंडियन वॉरशिप्स फ्लेक्स मसल्स इन टर्कीज बैकयार्ड, इंडियाज अलायंस विद ग्रीस, साइप्रस, आर्मीनिया रैटल्स अंकारा। यानी हिंदी में इस हेडलाइन का मतलब है कि भारतीय युद्धपोतों ने तुर्की के पिछवाड़े में ताकत दिखा दिया है, क्योंकि ग्रीस, साइप्रस, आर्मेनिया के साथ भारत का गठबंधन अंकारा यानी तुर्की को घबराहट दे रहा है। अब तुर्की के पिछवाड़े में भारत ने आग कैसे लगाई है, इसे समझने के लिए सबसे पहले आप इस मैप को ध्यान से देखिए, जहां पर पिंक कलर से हाईलाइटेड हमारा भारत है। और अगर भारत के नॉर्थ वेस्ट साइड में आए तो इजराइल के बगल पीले कलर से हाईलाइटेड आपको यहां पर तुर्की दिखाई देगा। अब जरा तुर्की वाले एरिया को झूम करके देखते हैं। तुर्की के बाएं तरफ ग्रीस देश है, और वहीं तुर्की के नीचे यहां पर एक छोटा सा देश आपको साइप्रस दिखेगा, और जो नीले कलर से आपको दिख रहा है ये पूरा मेडिटरेनियन सी है। लेकिन आप ध्यान दें तो इसी मेडिटरेनियन सी में साइप्रस भी है, और इसी में सभी ग्रीस के आइलैंड बसे हुए हैं, और ज्यादातर मेडिटरेनियन सी में ग्रीस का हिस्सा दिखाई देगा। लेकिन जैसे चीन भारत के बगल में छोटे छोटे पड़ोसी देशों को दबा कर रखता है, वैसे ही अभी तक क्या होता था कि तुर्की भी इन दोनों देशों को दबा कर रखता था और अपना दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहा था। अब क्योंकि यह दोनों छोटे छोटे देश भारत के दोस्त हैं, तो जब भारत को भनक लगी कुछ ऐसा तुर्की कर रहा है, तो भारत ने भी कहा कि क्यों ना तुर्की को भी उनकी औकात दिखा दी जाए। और अब कुछ ऐसा ही हो रहा है। जब यह दोनों देश भारत के सहयोगी बन रहे हैं, तो भारत ने इसी मेडिटरेनियन सी से तुर्की के पिछवाड़े पर अपने युद्ध को तैनात कर दिया है। सितंबर 2025 में भारतीय युद्धपोत INS त्रिकंद ने ग्रीस के सलामिस बंदरगाह में और साइप्रस के लिमासोल बंदरगाह में संयुक्त अभ्यास किए। इससे पहले भारतीय युद्धपोत INS चेन्नई और ग्रीक युद्धपोत निकिफोरस फोकास ने भूमध्य सागर में 27 से 29 जुलाई को संयुक्त अभ्यास किया था। इसके अतिरिक्त अगस्त में INS टमाल ने ग्रीस के सूदा बंदरगाह में ग्रीक मिसाइल क्रूजर रिटसोस के साथ अभ्यास किए। और लगातार इतनी सैन्य अभ्यास होना को भी मेडिटरेनियन सी में तुर्की को बार बार हैरान कर रहा है। देखिए, भारत के लिए तुर्की और पाकिस्तान के बीच बढ़ता सैन्य सहयोग चिंता का विषय है। 2025 में कश्मीर सीमा पर भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने तुर्की निर्मित सोंगर ड्रोन का इस्तेमाल किया था। इससे भारतीय मीडिया में तुर्की के विस्तारवादी रुझानों और न्यू ऑटोमन नीति पर आलोचनाएं बढ़ गई हैं। इसके विपरीत भारत 2 कदम आगे चल रहा है, जहां भारत ने ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया के साथ डिफेंस सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। अप्रैल 2025 में भारत ने आर्मेनिया के साथ एक डिफेंस सहयोग समझौता किया। सितंबर में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस का दौरा किया और राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स के साथ 5 वर्षीय डिफेंस सहयोग समझौता किया।
और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट की है कि रूस ने तुर्की को जो अपना S-400 दिया था उसे वापस मंगा लिया है। एक समय में तुर्की ने रूस से सुदर्शन चक्र यानी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था। ये वही डील थी जिसकी वजह से तुर्की को अमेरिका ने अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट F-35 तुर्की को डील से बाहर निकाल दिया था। लेकिन अब दोबारा जब तुर्की अमेरिका की ओर झुक रहा है तो रूस ने S-400 को वापस मंगा लिया है और खबरें बता रही हैं तुर्की से S-400 वापस मांगकर भारत को सौंपा जाएगा। यानी रूस और अमेरिका के खेल में पाकिस्तान का यार फंस चुका है। यहां पर S-400 को तुर्की के हाथों से रूस ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम छीन लिया है। वहीं दूसरी ओर तुर्की को अंदर ही अंदर इस बात की चिंता सताए जा रही है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल का अगला निशाना तुर्की बन चुका है। तो आखिरकार इजराइल के हमले का बिना हथियारों से तुर्की सामना कैसे करेगा। वैसे भले ही नाटो का मेंबर तुर्की है, लेकिन नाटो में तो उनकी कोई इज्जत है नहीं। फिर भी कोई और ऑप्शन ना होने के चलते तुर्की गिड़गिड़ाते हुए पहुंच गया है। अमेरिका और ट्रंप के चरणों से लिपटा पड़ा है और इस बात की दुआएं मांग रहा है कि आप कैसे भी करके इजराइल के हमलों को रोक लीजिए, नहीं तो हमारा खात्मा हो जाएगा। लेकिन इजराइल कोई मुर्गी तो है नहीं कि उनको दाना चुना दिया जाए तो मान जाए, बल्कि इजराइल भी भारत का दोस्त है जो कि हमेशा अपने फैसलों पर अडिग रहता है। बाकी जब बात भारत की आती है तो भारत भी पीछे नहीं है, बल्कि भारत सारा खेल खेल रहा है अपनी ब्रह्मोस मिसाइल से। क्योंकि फिलहाल की बड़ी खबर यह है कि भारत ने 4500 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक तहलका मचाने वाली ब्रह्मोस और आकाश दोनों मिसाइल को ग्रीस और साइप्रस के दरवाजे पर रख दिया है, जो कि तैनात होगी तुर्की के पिछवाड़े पर। यही नहीं, बात इतने तक ही सीमित होती तो तुर्की शायद कम घबराता, लेकिन तुर्की को इस बात का भी डर सता रहा है कि भारत ने ग्रीस को एक लंबी दूरी की भूमि पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइल LRLACM की सप्लाई करने का इनफॉर्मल वादा किया है। यानी कुल मिलाकर तुर्की चारों तरफ से घिर चुका है और वह दिन दूर नहीं जब तुर्की खुद भारत के सामने घुटनों पर आएगा और माफी मांगेगा। बाकी आपको क्या लगता है कि तुर्की के साथ भारत सही कर रहा है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और हम आपके लिए ऐसे ही सही खबरों से जुड़ी वीडियो काफी रिसर्च के साथ लाते हैं। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।